हेलो गाइस, आज की वर्चुअल क्लास में हम मेटल सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस लैपिंग के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि हम जान चुके हैं, लैपिंग इज एन एब्रेसिव प्रोसेस और ये बहुत ही एक्सट्रीम एक्यूरेसी सरफेस फिनिशेस को प्रोड्यूस करने के काम में ली जाती है। लैपिंग के केस में हम अराउंड 0.025 माइक्रोमीटर और स्लाइटली बेटर सरफेस फिनिशेस अचीव कर सकते हैं। लैपिंग के द्वारा प्राप्त की गई लेफ्ट सरफेस exhibits a semi-gloss appearance, and lapping is used to produce the parts that require very good finishes such as optical lenses, metallical bearing surfaces and cases. ऐसे मेटल पार्ट्स जो फटीग लोडिंग से सब्जेक्टेड होते हैं, साथ ही ऐसी सरफेसेस जहां पर हमें मेटिंग पार्ट्स के बीच में सील एस्टैब्लिशमेंट की आवश्यकता होती है, वो सामान्य तौर पर लैपिंग के द्वारा फिनिश किया जाता है। जैसा कि हम होनिंग, सुपर फिनिशिंग या ग्राइंडिंग में बॉन्डेड एब्रेसिव टूल का प्रयोग करते हैं, लेकिन इनसे इतर लैपिंग में हम एक पेस्ट का प्रयोग करते हैं जिसे लैपिंग सैलरी या लैपिंग कंपाउंड भी कहा जाता है। एंड दिस पेस्ट इज द फ्लूइड सस्पेंशन ऑफ वेरी स्मॉल एब्रेसिव पार्टिकल्स। वी कैन से दिस लैपिंग कंपाउंड इज द मिक्सचर ऑफ एब्रेसिव इन द फ्लूइड। और लैपिंग में इस पेस्ट को वर्कपीस एंड लैपिंग टूल के बीच रखा जाता है एंड देन लैपिंग टूल की मोशन करवाई जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्लूइड विद एब्रेसिव इज रेफर्ड टू एज लैपिंग कंपाउंड और इसका अपीयरेंस चौक की पेस्ट की तरह होता है, यानी लैपिंग कंपाउंड चौक की तरह दिखता है, वह चौक जो ब्लैक बोर्ड पर लिखने के काम में लिया जाता है। लैपिंग कंपाउंड में यूज होने वाला फ्लूइड सामान्य तौर पर ऑयल्स या केरोसिन होता है और जो कॉमन एब्रेसिव लैपिंग में काम में लिए जाते हैं वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड सिलिकॉन कार्बाइड होते हैं, जिनकी ग्रिड साइज 300 से 600 के बीच में होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि हायर फिनिशिंग के लिए हमें स्मॉल ग्रिड साइज या कहें कि हायर ग्रिड नंबर के एब्रेसिव्स काम में लेने होते हैं, इसीलिए लैपिंग के केस में भी हम 300 से 600 के ग्रिड साइज वाले एब्रेसिव्स काम में लेते हैं। और यहाँ पे आपको बताया कि वर्कपीस और लैपिंग टूल के बीच में पेस्ट का प्रयोग किया जाता है, तो लैपिंग टूल को जनरली लेप कहा जाता है एंड इट हैज द रिवर्स शेप ऑफ द डिजायर्ड शेप ऑफ वर्क पार्ट। दैट मीन इफ वी रिक्वायर टू फिनिश ए वर्क पार्ट हैविंग कॉन्वेक्स शेप, then the lapping tool must have shape opposite to convex. That means lapping tool must have shape of concave type, and this lap may be made of steel, cast iron, or copper, or lead. And during the process of lapping, the lap is pressed against the work and then moved back and forth over the surface. And this motion of back and forth may be in figure 8 or maybe other motion pattern that are desired on the surface of left surface. And this figure 8 motion ensures that the same action is taken over the whole portion of the surfaces. क्योंकि यहाँ हमने देखा कि लैपिंग में लैपिंग कंपाउंड का प्रयोग किया जाता है, न कि बॉन्डेड एब्रेसिव टूल का, इसीलिए लैपिंग मैकेनिज्म की जो प्रोसेस है दैट इज समहाउ डिफरेंट फ्रॉम ग्राइंडिंग और होनिंग। लैपिंग में बॉन्डेड एब्रेसिव टूल का प्रयोग न होकर लैपिंग कंपाउंड का प्रयोग किया जाता है। इसके कारण लैपिंग का मैकेनिज्म ग्राइंडिंग या होनिंग या सुपर फिनिशिंग से अलग होता है। और यहाँ ये हाइपोथेसाइज किया जाता है कि लैपिंग में जनरली 2 अल्टरनेटिव कटिंग मैकेनिज्म हो रहे होते हैं। द फर्स्ट मैकेनिज्म इज दैट द एब्रेसिव पार्टिकल्स रोल एंड स्लाइड बिटवीन द लैप एंड वर्क, यानी फर्स्ट मैकेनिज्म के अनुसार जो एब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं वो लेप और वर्क के बीच में रोलिंग और स्लाइडिंग मोशन कर रहे होते हैं, और इनकी इस मोशन के कारण वेरी स्मॉल कट बोथ लेप एंड वर्क की सरफेस पर होता है। वहीं अकॉर्डिंग टू सेकंड मैकेनिज्म, the abrasives become embedded in the lap surface and the cutting action is very similar to grinding. दूसरे मैकेनिज्म के अनुसार जो abrasives हैं लेप यानी लैपिंग टूल की सरफेस में embedded हो जाते हैं, और जैसा कि ग्राइंडिंग में बॉन्डेड व्हील एक्शन करता है उसी तरह यहाँ कटिंग एक्शन होती है। So depending on the relative hardness of the work and the lap, the lapping may having the combination of these two mechanisms, or in some cases any one of the mechanism may dominate over other mechanism. Like that, for the lap made of soft materials, the embedded grit mechanism is emphasized.
यानी ऐसे केसेस जहां लेपिंग टूल सॉफ्ट मटेरियल का बना होता है तो अब्रेसिव पार्टिकल लेप की सरफेस में इम्बेड हो जाते हैं और यहाँ पर ये सेकंड मैकेनिज्म डोमिनेट कर जाता है। वहीं ऐसे केसेस जहां लेपिंग टूल का मटेरियल हार्ड होता है देन द रोलिंग एंड स्लाइडिंग मैकेनिज्म डोमिनेट्स। तो ऐसे केसेस जहां लेपिंग टूल का मटेरियल हार्ड है वहां पर फर्स्ट मैकेनिज्म डोमिनेट कर जाता है, यानी ऐसे केसेस में अब्रेसिव पार्टिकल्स लेप एंड वर्क के बीच में रोलिंग एंड स्लाइडिंग मोशन करते हैं और वेरी स्मॉल कटिंग करते हैं। The principle of lapping can be understood by this picture. Here, this is workpiece and this is the lapping tool or lap. In between lap and workpiece, there is a lapping compound that is the mixture of abrasive particles in the fluid. And the fluid is also known as vehicle because it also helps to move the abrasive particles over the workpiece surfaces. So, the fluid used in the lapping compound is also termed as vehicle. तो lapping compound में जो abrasive particles होते हैं that may get embedded in the lap or that may be having rolling or sliding motion in between lap and workpiece. तो यहाँ पर वर्कपीस और लेप के बीच में लैपिंग कंपाउंड रखा गया है। लैपिंग करने के लिए लेप को वर्कपीस के अगेंस्ट प्रेस किया गया है एंड देन लेप को फिगर 8 मोशन और अदर पैटर्न की मोशन में बैक एंड फोर्थ मोशन करवाई जाती है। और इस तरह वर्कपीस का वेरी फाइन एब्रेसिव पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्शन के कारण वर्कपीस की सरफेस से बहुत ही स्मॉल चिप्स रिमूव होती हैं और वेरी हाई सरफेस फिनिश प्राप्त होती है। Here, the use of lapping process in the lens making is shown here. Here, it is the workpiece that means lens blank. Over it, the lapping compound is shown. On the lapping compound, there is a tool that is lap. And we can also see here that the shape of this lap is the reverse of that of workpiece. Here, workpiece is of convex type, then the lap is of concave type. And during lapping, this lap tool is pressed against this lens blank and moved in the figure 8 or other patterns.